इस्लामाबाद रेड जोन में जा चुके हैं, धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गेट सुना है फलांगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब यह है कि मजहबी जमातें भी अब आ चुकी हैं और कारगर झटका था। हुकूमत के औसान ही खता हो गए। सियासी मुफादात की इस घन चक्कर में हुकूमती इत्तेहाद की डेस्परेशन यहीं तक महदूद नहीं। हुकूमत ने 14 मई को अदालती हुक्म पर पंजाब में इंतखाबात रुकवाने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी से इलेक्शन को इल्तवा में डालकर उस आइन पर जर्ब लगा दी कि जिसकी बालादस्ती के अहद पार्लियामान में खड़े होकर किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालत का यह हुक्म 90 दिन की आईनी पाबंदी को मद्देनजर रखकर दिया गया, मगर अदालत के इस आईनी हुक्म पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का रद्दअमल इंतहाई हैरानकुन था। मुल्क के वजीर आजम ने अदालत के इस फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से फिर एक मरतबा जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। अदालत के आईनी फैसले पर लंदन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के उन मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा भी कर दिया। इन 3 जजेस का फैसला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। ऑल दिस जस्ट नॉट टू होल्ड इलेक्शंस। अदालत के खिलाफ इस बाज़ाब्ता मुहिम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए। अदालती फैसलों को वन मैन शो करार दिया गया। अदालती फैसलों को आइन और पार्लियामान पर हमला करार दिया गया। लॉर्डशिप को भी एग्जीक्यूटिव के मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ पीर को बड़े एहतजाज का ऐलान। कहा, पीर को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने पीर को बड़ा धरना दिया जाएगा। किसी ने हमारी जानिब टेढ़ी आंख से देखा तो डंडे और मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा। इमरान खान को अलकादे ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की जमानत मिल गई। किसी भी मुकदमे में पीर की सुबह तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। किसी नए मुकदमे में 17 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान की पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस के फैसले जारी। इमरान खान का तहरीरी हुक्मनामा मिलने तक अदालत से ना निकलने का फैसला। और शिमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में एफसी कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 2 जवान शहीद, 3 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। कोर कमांडर कोयटा ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज ये हालत हुई पड़ी है उनकी। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो कोई शाजिया मरी साहिबा को बताए कि लॉर्डशिप सिर्फ कोर्ट ऑफ पीपल में जाने का ही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज अदालत और चीफ जस्टिस को निशाना बनाने वाले यही सियासतदान गुजरे कल में अपने सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हीं अदालतों और चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहते थे, इस पर भी सवाए हैरत के कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इदारा जो रियासती इदारा है, इंतहाई अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट, उसको हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, वजीर आजम तस्लीम नहीं कर रहे, उनके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। यह है आइन और कानून और अखलाकियात की वो बालादस्ती नाजरीन कि जिसने अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी आईनी इदारों की हुर्मत का पास किया और ना ही कभी उन आईनी इदारों को खुद मुख्तार होने दिया।
अब हुक्मरान इत्तेहाद सियासी शिकस्त के ऐसे खौफ में मुब्तला है कि अब एक सूबे में आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 मार्च और 4 अप्रैल के 2 फैसलों में वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारियों को फिक्स किया। अदालत ने 1 मार्च के अक्सरियती फैसले में लिखा कि अगर गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील करे तो इस सूरत हाल में आईनी तौर पर गवर्नर इलेक्शन कमीशन के मशवरे से आम इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है, और अगर गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील ना करे तो इस सूरत हाल में इलेक्शन एक्ट सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है और सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मशवरे से इंतखाबात की तारीख दें। नाज़रीन, इसी तरह 4 अप्रैल के फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए करार दिया कि आईन और कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करके दायरा इख्तियार से तजावुज किया। अदालत के इन 2 टोक अहकामात के बावजूद मगर हुकूमत और हुकूमत के मातहत इदारे जानबूझकर मामले को लटकाते रहे। हुक्मरान इत्तेहाद बाकायदा मनसूबाबंदी से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करता रहा। इलेक्शन ना कराने की हुकूमती बदनीयती इससे भी जाहिर हो गई कि 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन चेंबर समात का हुक्मनामा जारी करते हुए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को जारी करने के अहकामात सादिर कर दिए। स्टेट बैंक के हुक्काम ने अदालत को 17 मुख्तलिफ अकाउंट्स की तफसीलात भी पेश कर दी और अदालत को यह बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में 1400 अरब रुपए से जायद की रकम मौजूद है और एक अकाउंट में 1300 अरब रुपए मौजूद है। स्टेट बैंक हुक्काम ने अदालत को यकीन दहानी